विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक संविदा से उन्मोचन किस तरह हो सकता है, इस विषय पर वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया जा रहा है, जो किस तरह है। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स इन विच कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिस्चार्ज। उन सभी तरीकों को बताइए जिन तरीकों से संविदा का उन्मोचन हो सकता है। वे कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से हम किसी संविदा का उन्मोचन कर सकते हैं या हम किसी संविदा से बाहर निकल सकते हैं। I mean to say today is defined by me what is the modes of discharge of a contract। देखिए, modes of discharge, नंबर फर्स्ट, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के पालन द्वारा। बाय इम्पॉसिबल, असंभव होने पर, असंभवता द्वारा। बाय एग्रीमेंट, करार द्वारा। रेमिट टू प्रॉमिस फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि किसी व्यक्ति को अपने पार्ट परफॉर्मेंस से अभिमुक्ति देकर। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग द्वारा। बाय लॉ, विधि द्वारा, जो भी विकल्प हो। बाय नोवेशन, नवीनीकरण द्वारा। बाय रेसिशन, विखंडन द्वारा। यहां मैंने 8th पॉइंट इसके बताए हैं। 8 तरह से कोई पक्षकार किसी संविदा से बाहर निकल सकता है, उन्मोचित हो सकता है। नंबर फर्स्ट, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला और उम्दा तरीका जो है किसी भी संविदा से उन्मोचित होने का, बाहर निकलने का, वो है कि आपके द्वारा जो संविदा जिस संबंध में की गई है, आप उस संबंध में अपना पार्ट परफॉर्मेंस करें और उस संविदा से बाहर निकल जाए। कहने का तात्पर्य है कि संविदा बीच में ही नहीं छोड़ना है। जब दो पक्षकार किसी विषय से संबंधित कोई संविदा करते हैं, तो अगर वे दोनों ही पक्षकार अपना अपना पार्ट परफॉर्मेंस कर दें, तो जाहिर सी बात है संविदा कंप्लीट हो जाएगी और आप उस संविदा से उन्मोचित हो जाएंगे। तो सबसे पहला और उम्दा जो तरीका है कि आप किसी संविदा को करते हैं तो संविदा को पूर्ण रूप से पालन करें। बाय इम्पॉसिबिलिटी, जिस संबंध में दो पक्षकारों द्वारा कोई संविदा की गई थी, अब उस संविदा को पूर्ण नहीं किया जा सकता है, असंभव हो गई है। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि जिस संबंध में दो लोगों के बीच में कोई संविदा थी, अब उस संविदा का पालन या तो दोनों के पार्ट पर या किसी एक व्यक्ति के पार्ट पर करना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी उस संविदा से उन्मोचन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, ए एक चित्रकार है और वह लोगों की पेंटिंग बनाया करता है। ए ने बी नामक व्यक्ति से 500 रुपए बतौर प्रतिफल इस बात के लेने के लिए करार किया कि मैं आपकी एक पेंटिंग बनाकर दूंगा। लेकिन आकस्मिक दुर्घटना के कारण ए का राइट हैंड उस दुर्घटना में कट गया, तो क्या ए अब पेंटिंग बनाकर दे सकता है? नहीं, तो असंभव हो गई। ऐसी संविदा का पालन करना अब असंभव हो गया, और जब असंभव हो गया तो डेफिनेटली उसका उन्मोचन हो जाएगा। ये बात अलग है कि अकॉर्डिंग टू रिलीफ एक्ट वो अपने पैसे वापस ले सकता है। बाय एग्रीमेंट, करार द्वारा। हम पहले से ही किसी करार या संविदा की बात कर रहे हैं और मैंने इसमें लिख दिया कि उन्मोचन करार द्वारा हो सकता है, तो करार द्वारा कैसे उन्मोचन होगा? हम तो करार के ही उन्मोचन की बात कर रहे हैं। जब बात ही हम करार के उन्मोचन की कर रहे हैं और करार द्वारा ही उन्मोचन अगर मैं बता रहा हूं, तो कैसे? व्हेन इट पॉसिबल, कैसे? देखिए मैं बताता हूं कैसे। जब एक करार हमने किया है और उसका पालन हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ पेचीदगी उसमें आ रही है, कुछ शर्तें उसमें बढ़ गई या कुछ शर्तों को कम करना है, समथिंग इज डिफरेंट, तो ऐसी कंडीशन में हम एक नया करार कर सकते हैं।
उसमें सुधार कर सकते हैं। सुधार से तात्पर्य है नोवेशन, नवीनीकरण। जो करार हमारा पुराना था उसको रद्द कर देंगे और उसमें कुछ पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं और इसे हम कहेंगे नवीनीकरण, नोवेशन। तो जो पुराना करार था उससे हमारा उन्मोचन हो गया और नए करार से हम जुड़ गए। रेमिट टू प्रॉमिस फॉर परफॉर्मेंस। एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को इस बात की प्रतिज्ञा कर दी जा सकती है कि उसे उसके परफॉर्मेंस से अभिमुक्ति दी जाती है। आपका जो पार्ट परफॉर्मेंस आपको करना था, हम आपको अभिमुक्ति देते हैं कि आप अपना पार्ट परफॉर्मेंस मत करो, कोई बात नहीं है, आपका उन्मोचन हो गया। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा का पालन दोनों ही पक्षकारों को करना चाहिए। पार्ट परफॉर्मेंस इट टोटली डिपेंड ऑन ईच ऑफ पर्सन या ईच ऑफ पार्टीज। और अगर कोई पक्षकार संविदा का पालन नहीं करता है तो वो संविदा से उन्मोचित हो जाएगा। बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ भी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट से उन्मोचित हो सकते हैं अगर विधि में कोई ऐसी व्यवस्था दे रखी है तो। बाय नोवेशन और बाय रेसिशन। दो पॉइंट नीचे और है, बाय नोवेशन और रेसिशन। नोवेशन मैंने आपको ऊपर बता दिया, करार द्वारा हम एक नया करार करेंगे और उस करार में नोवेशन यानी कुछ शर्तों को घटा देंगे या बढ़ा देंगे तो नवीनीकरण हो जाएगा। और नवीनीकरण द्वारा हम पुराने करार या संविदा से उन्मोचित हो जाएंगे और नए से जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिशन, विखंडन। जब एक करार हमने किया और किसी कारण से उसका परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है तो मैंने अभी विकल्प बताया था कि नवीनीकरण द्वारा एक नया करार भी किया जा सकता है, कुछ शर्तें उसमें घटा देंगे या बढ़ा देंगे। ऐसी कंडीशन में नवीनीकरण होगा, पुराने करार से हम उन्मोचित हो जाएंगे, नए से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर बात हम विखंडन की करते हैं, मान लीजिए दो पक्षकारों के बीच में कोई एक करार है और उसका पार्ट परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, ऐसे में उन्मोचित कैसे हो? तो ऐसी कंडीशन में एक नए करार द्वारा विखंडन किया जाएगा कि इस पुराने करार को हम विखंडित करते हैं, आज दिनांक से हमारे बीच में कोई भी करार नहीं रहेगा और विखंडन होने के बाद दोनों ही पक्षकार उससे उन्मोचित हो जाएंगे। विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।